राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। में एक संत रहते थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। नित्य सत्संग होता था और उसी नगर में, सत्य घटना सुना रहे हैं, उसी नगर में एक नए पुलिस विभाग के अधिकारी पहुंचे। एसपी बनकर एक पुलिस, क्या कहते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक कहते हैं एसपी को। जिला पुलिस अधीक्षक बनकर के एक एसपी साहब वहां पहुंचे। तो वो जो एसपी साहब थे वो भी ब्राह्मण देवता थे और उनके पिता माता बड़े भक्त थे। तो पिताजी बार बार यही कहते थे, बेटा भले ही पुलिस की नौकरी है, करना पड़ेगी, लेकिन अपना धर्म नहीं त्यागना, और उसका एक ही उपाय है कि किसी संत का आश्रय रखना। बोले पिताजी हम तो अमुक नगर में हमारी नियुक्ति हो रही है, अब क्या करें, बहुत जिम्मेवारी का काम है। बोले कोई बात नहीं, उस नगर में अमुक नाम के एक संत रहते हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं, जब कभी समय मिले तो उनके पास जरूर चले जाया करो, उससे तुम्हारे ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो भगवान की कृपा से जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया, उसी दिन उनका मन हुआ कि पहले हम संत जी से मिलें। तो वहां जैसे यहाँ कथा हो रही है, ऐसे वहां सत्संग हो रहा था। सत्संग के बाद लोग चले गए। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनकी पत्नी भी थी, वो वृद्ध व्यक्ति वहां बैठे थे। तो उन संत जी ने पूछा, अच्छा वो एसपी साहब भी बैठे रह गए, क्यों, उनको उनसे बात करनी थी। तो वो संत जी ने उनसे पूछा कि भगत जी आप तो प्रायः प्रसन्न ही रहते थे, आज रो क्यों रहे, दुखी क्यों हैं। बोले महाराज अब लौकिक बात कहकर आपके मन को क्या क्या दुख पहुंचाना, फिर भी आप पूछ रहे तो बताते हैं। हमारा एक ही लड़का है, वो लड़का अमेरिका में रहता है और वो अब वहीं का निवासी हो गया है। वो यहाँ, उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि यहाँ आके वो रहे। ऐसा हो जाता है, जो विदेश बस जाते हैं वो फिर यहाँ मुश्किल से भगवान की दया हो जाए तो भले ही बस जाएं, नहीं तो विदेश बसने वाले उनको यहाँ का अच्छा नहीं लगता। यहाँ का वातावरण भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ की गंदगी खराब लगती है, ऐसा होता है। तो बोले लड़का एक ही है, वो वहाँ रहता है, नाती पोते हो गए हैं, वो कोई यहाँ नहीं आना चाहते हैं। हमें कोई अपेक्षा भी नहीं है, हमको बुलाते हैं, हम भी वहाँ जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमको यहाँ सत्संग मिला है। तो मकान बड़ा था तो हमने मकान में किराएदार रख दिया था। ऊपर किराएदार रख दिए, नीचे हम लोग रहते थे। वो इतने भारी बदमाश निकले कि किराया तो उन्होंने दिया ही नहीं एक बार देने के बाद। और अब स्थिति ये है कि आज अपना घर का सारा सामान छोड़कर, अपनी जान बचाकर हम लोग घर से निकल पड़े हैं। उनके विरुद्ध थाने में भी कोई हमारी सुनता नहीं है। तब इस बुढ़ापे में अब हम कहां जाएं, अभी कोई मकान भी हमको नहीं मिला है। ये दुख की बात है। किराए तो देते नहीं, पूरे मकान पर कब्जा और कर लिया। सामान भी हमारा कुछ नहीं उठाने दिया। कई प्राण अपने बचाना चाहते तो भाग जाओ यहां से, आ गए हम यहाँ। तो संत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ ज्यादा जगह तो है नहीं, पर तुम बुढ़ा बुढ़िया हो, कोई बात नहीं, राम जी के दरबार में सबको आश्रय होता है। जब तक दूसरी व्यवस्था न जुटे तब तक यहाँ रह जाओ, कोई बात नहीं। इसके बाद वो एसपी साहब आए, प्रणाम किया उन्होंने, प्रणाम करके परिचय दिया कि मैं अमुक का पुत्र हूँ और वो आपसे मिले। हाँ अरे अच्छा, उनके पुत्र हैं आप, बहुत अच्छी बात।
तो कैसे यहाँ आए? बोले यहाँ नियुक्ति हुई है मेरी, यहाँ मैं पुलिस विभाग का एक अधिकारी बनकर मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो और सब ठीक? बोले बस कभी कभी मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगा, मेरी भी एक समस्या थी, उसका समाधान आप करें। क्या समस्या? बोले अभी सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है, तो हमको कोई बड़ा सा मकान चाहिए जिसमें हम रहें। किराया सरकार देगी, तो किराया हमको मिल जाए। तो महात्मा जी बोले कि इसमें हमसे क्या पूछना, आप देख लो कहीं। बोले नहीं नहीं, ये अभी आपके सामने वृद्ध ने कहा ना, तो एक मंजिल जो जिसमें रहते थे तो ये चले ही आए छोड़ के, तो जो जिसमें ये रहते थे वो हमको किराए से दे दें। हाँ नहीं, बोले किराए से नहीं, आप ऐसे ही रहो, हमको किराया तो वो भी नहीं देते थे, आपसे भी क्या चाहिए किराया। तो उन्होंने चाबी दे दी। वो हंस करके बोला कि हमारे लायक सेवा संत जी आपने कृपा करके हमको दे दी, अब किराया तो उनकी नानी भरेगी और वो सब भाग जाएंगे, और आप भी यहाँ, आपको किराए से नहीं खोजना पड़ेगा, आप वहीं रहिए, प्रेम से रहिए, मैं भी आपके बेटे के जैसा हूँ, आपकी सेवा करूँगा। आपका बेटा अमेरिका में है तो क्या बात है, मैं तो हूँ। वो तो बेचारे बहुत डरे हुए थे, बोले नहीं नहीं हम तो वहाँ नहीं जा सकते, मार डालेंगे वो लोग, वहाँ शराब कबाब सब करते हैं, वो सब गंदगी करते हैं वहाँ। ये कुछ नहीं, ये गया पुलिस की गाड़ी लेके और एक साइन बोर्ड बनवाया और वहाँ कीला लगा के ठुकवा दिया, जिला पुलिस अधीक्षक निवास। बस क्या, एसपी का नहीं, एसपी साहब का निवास। नाम बहुत तेज था कि ये अमुक एसपी बन के आया है, बदमाशों के लिए तो महाकाल है। और वो तो खड़ा ही रहा, जो नीचे वाले अधिकारी थे उन्होंने गाली गुप्ता करते हुए कहा और कौन कौन रहता है रजिस्टर में नाम लिखो, पुलिस के पास तो सबके रिकॉर्ड रहते हैं, सालों को सबको सड़ा डालूंगा जेल में डाल के। बस इतना कह के वो चले गए, सड़ाया बड़ाया किसी को नहीं। वो सारे बदमाश अपना सब सामान छोड़ के उसी समय भाग गए। सब घर की सफाई पुताई हुई और बोले अब आप हमारे पिता माता के समान हो, चाहे ऊपर में रहो चाहे नीचे में रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। एक शहर की सत्य घटना है। तो कहने का आशय ये है कि एक एसपी की कृपा दृष्टि एक भवन पर होने से सारे चोर डकैत बदमाश उपद्रवी तत्व चले गए। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म सर्व समर्थ श्री रघुनाथ, हे नाथ आपकी मेहर हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, आप इस घर में रहने का पक्का निश्चय कर लें। अरे केवल साइन बोर्ड ही लग जाए कि अब रघुनाथ जी का निवास है, तो इस अविद्या माया और विकारों की हिम्मत नहीं जो इस हृदय में घुस सकें, इसमें प्रवेश कर सकें। बस यही मेरी दीनता है और इस दीनता के, इस दुख के दूर होने का एकमात्र साधन यही है कि हे प्रभु आप हमारे हृदय में बस जाइए, बस आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता